काफ़ी साल हमने इंडिया में काम करके ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने नया बिज़नेस शुरू किया था और बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस। उन्होंने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि वहाँ क्यों रह रहे हो, यहीं रहो, यहीं पे मेडिटेशन करो? स्ट्रेस और एंगर और ये सारी चीज़ें मैं अपने अंदर एक्सपीरियंस करती थी और सोचती थी कि ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये क्रैश हुआ तो मैं भी क्रैश हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा मेरे को डर लगता था। पर मेरे को एक तरह से एक दूरी आ गई मेरे और बिजनेस के बीच में, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी एक तरह से एक डिस्कवरी थी। और उसके बाद की जर्नी वो उस डिस्कवरी के साथ ही चलती रही, क्योंकि मैंने अनुभव। नमस्कारम। इस वक्त हम ईशा योगा सेंटर में हैं, महाशिवरात्रि की कवरेज को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और हमें एक ऐसा कपल मिला है जिन्होंने जीवन यापन, बेहतर जीवन की तलाश में भारत से बाहर गए, लेकिन फिर से लौटकर वापस भारत ही आ गए। तो आइए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और उनका अनुभव जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनुजा। अनुजा। सर आपका? मेरा नाम नितेश है। अच्छा, तो आप दोनों पति पत्नी हैं। जी। तो आप इससे पहले आप लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, जी। फिर यहाँ पे वापस कैसे आए? इसकी कहानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोग थे वहाँ पर हम लोगों ने मतलब नया बिज़नेस भी शुरू किया था। हम लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं और काफ़ी साल हमने इंडिया में काम करके ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने नया बिज़नेस शुरू किया था और बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस। इनफैक्ट ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन वॉट एवर वी वर डूइंग देयर। तो लेकिन उस समय ऐसा था कि आप जब बिज़नेस या ऐसी चीज़ें आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ एफिशिएंट बनाना चाहते हो, तो सदगुरु का एक वीडियो ही केम अक्रॉस दैट वीडियो और उन्होंने शेयर किया, वो देखा वीडियो और मेरे साथ भी शेयर किया। तो सदगुरु का वो वीडियो था स्ट्रेस के बारे में, और स्ट्रेस जैसे हम सभी को होता है, यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस प्रोबेबली। तो वी वर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस एज नॉर्मल पीपल डू एंड दे थिंक दैट इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो सदगुरु का जो वीडियो था वो स्ट्रेस के बारे में था और बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने समझाया स्ट्रेस क्या होता है और कैसे उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दैट मतलब फ्रॉम दैट जर्नी स्टार्टेड, और उसके बाद पता चला कि सदगुरु, समबडी लाइक सदगुरु इज़ देयर एंड हु इज़ उनकी हर चीज़, हर कही हुई बात जो इतनी लॉजिकल होती है। और उनका एक प्रोग्राम हमने किया। फर्स्ट वी केम अक्रॉस अ प्रोग्राम कॉल्ड इनर इंजीनियरिंग। तो वो प्रोग्राम करने के बाद वो एक जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच स्टार्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेस और एंगर और ये सारी चीज़ें मैं अपने अंदर एक्सपीरियंस करती थी और सोचती थी कि ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये प्रोग्राम करने के बाद से इट जस्ट स्टार्टेड वैनिशिंग, इट थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग कमिंग इन माई कंट्रोल। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई ट्रांसफॉर्मेशन की। कौन कौन है सर फैमिली में आपके? मेरे माता पिता हैं और मेरी एक सिस्टर भी हैं। हाँ। और वो शादीशुदा हैं और वो मुंबई में हैं। अच्छा। स्क्रिप्ट राइटर हैं। अच्छा। और उनकी बेटी भी है। हाँ। पर मैं, मेरे मम्मी पापा, मैं और अनुजा। तो जब आप यहाँ आए और इस आश्रम में अब आप फुल टाइम के लिए, मतलब आप यहीं पे रहते हैं और यहीं आगे भी रहेंगे, ऐसा है? हाँ, हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहीं पे रहेंगे। तो हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे, तो जब हम लोग इंडिया वापस आए, तो हमारे माता पिता असल में बहुत खुश थे कि कम से कम हम लोग इंडिया वापस आ रहे हैं। और फिर जब उन्होंने हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि मैं थोड़ा सा उस टाइम पर जिस तरह से था, मैं जितना ठहराव आ गया मुझ में, एक मैच्योरिटी झलकने लग गई कुछ ही महीनों के इस प्रक्रिया में। तो फिर उन्हें भी लगा कि ये बहुत ही कुछ सुंदर हो रहा है इनके साथ में, और वो भी इसका भाग बन गए। उसके बाद उन्होंने भी इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया। अच्छा, उन्होंने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि वहाँ क्यों रह रहे हो, यहीं रहो, यहीं पे मेडिटेशन करो? ये मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित था। वो खुश थे हमारे यहाँ आने पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने हम में बदलाव देखा। उन्होंने एक तरह की ठहराव, मैच्योरिटी होते हुए हमें देखी। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि दिस वुड बी अ गुड थिंग फॉर देम, और वो चाहते हैं, और वो भी इसका हिस्सा बन गए उसके बाद। तो हमने सर ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जो कि बेहतर जीवन की तलाश में पैसा कमाने के लिए भारत के बाहर जाते हैं और वहीं के होकर कई बार रह जाते हैं, वो वापस नहीं लौटते हैं। आपका वहाँ पे एकदम बना बनाया बिजनेस था, सब कुछ ठीक था, आप भी तरक्की कर रहे थे, आप यहाँ पर वापस आ गए। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, सबकी अपनी अपनी यात्रा रहती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि एक यात्रा है। सबको अपना अपना यात्रा, अपने अपना चुनाव करना रहता है। हमारे लिए ये काफ़ी
अच्छा था ये अनुभव यहाँ पर आना। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोग सिर्फ 2 साल के लिए आए थे, क्योंकि तब तक वीज़ा हमारा एक्सपायर नहीं होता, जिसके लिए वीज़ा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारा वीज़ा नहीं एक्सपायर होता और हमें लगा कि चलिए देखते हैं कि आश्रम कैसी जगह है। ये जगह बहुत ही अद्भुत है। जिस तरह से इस जगह ने मेरे को छुआ, मैं नहीं समझता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं करता हूँ कि इस तरह की कोई और जगह इस धरती पर है और मैं इसका हिस्सा कैसे नहीं बनूँ। मेरे लिए एक बहुत ही स्वाभाविक ये चॉइस बन गया, ये विकल्प बन गया और मेरे लिए बहुत ही ऐसा था कि ये मेरे लिए कदम बहुत स्पष्ट था कि मुझे यहाँ पर ही होना है। उस समय कैसा स्ट्रेस था आपकी लाइफ में और अब कैसा लगता है आपको? किस टाइप का स्ट्रेस हुआ करता था उस समय? उस समय मेरा जो स्ट्रेस रहता था वो बिज़नेस स्टार्ट करने का रहता था। एक एंटरप्रेन्योर जब भी स्टार्ट करता है तो उसको पता ही नहीं कि अगले महीने कितने पैसे आएँगे। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मार्केटिंग में पैसे लगाए हैं तो फिर वो प्रोडक्ट में वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और कोई और कॉम्पिटिटर आकर वो कभी भी हमारे मार्केट से बाहर कर सकता है। अगले महीने क्या होगा? ये अनसर्टेनिटी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे लिए बनी, यानी मेरे को बहुत कठिन होता था इसको अपने अंदर रखना। चिड़चिड़ापन, कभी स्ट्रेस की तनाव, और मुझे लगता था कि ये नॉर्मल है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को इसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है। पर मैंने जब जाना कि ये ध्यान कर रहा हूँ मैं, जो कि मैं उससे पहले कभी मैंने ध्यान नहीं किया, किसी गुरु को नहीं माना, किसी गुरु को फॉलो नहीं किया, मैं भी ऐसे ही स्केप्टिक माइंड से मैंने सदगुरु को फॉलो किया। पर मैंने जब देखा कि मैं ये ध्यान कर रहा हूँ तो मुझ में एक बहुत ही एक तरह का संतुलन आ रहा है, एक बहुत ठहराव आ रहा है। और जो भी मेरे बिजनेस के साथ होगा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये क्रैश हुआ तो मैं भी क्रैश हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसा मेरे को डर लगता था। पर मेरे को एक तरह से एक दूरी आ गई मेरे और बिजनेस के बीच में। वो अगर क्रैश भी होगा तो मुझे पता था कि मैं नहीं क्रैश होने वाला। मुझ में एक तरह से एक थोड़ा सा फ़र्क आ गया, एक थोड़ी सी दूरी आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरे से चिंता मुक्त हो गई। मैं ज़्यादा बोल्डर डिसीजंस ले रहा था और मैं और ज़्यादा अच्छा कर रहा था और मैं खुशी कर रहा था। और मुझे लगा कि ये कैसे संभव है, ध्यान से यह यानी आंतरिक बदलाव कैसे संभव है, क्योंकि मैं सोचता था तब से कि योग का मतलब क्या होता है, कसरत जैसा। पर मेरे लिए ये आयाम पहली बार खुला कि ये आंतरिक बदलाव के लिए है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी एक तरह से एक डिस्कवरी थी। और उसके बाद की जर्नी वो उस डिस्कवरी के साथ ही चलती रही, क्योंकि मैंने अनुभव किया। तो सबसे पहले आप इससे प्रभावित हुए, उसके बाद से आपने अपनी वाइफ को इंस्पायर किया? नहीं, हम दोनों की साथ में ही जर्नी शुरू हुई हमारी सारी। और क्योंकि हमने बिज़नेस, हम बाहर भी साथ में गए थे, बिज़नेस भी साथ में शुरू किया था, तो ये जर्नी भी हमारी साथ में शुरू हुई। और इस तरह से जो बदलाव हमारे अंदर इंडिविजुअली आ रहे थे, वो बहुत ही हम लोगों को खुद की लाइफ बहुत ही चेंज होते हुए नज़र आ रही थी। और दोनों का ही ये साथ में फिर डिसीजन था कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं। और साधना के हिसाब से भी हम लोग मैं कहूँगा कि हमारी जो यात्राएं रही हैं वो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग रही हैं। यानी कि किसी की थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस, किसी की ज़्यादा भावनात्मक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों साथ में होकर हमारी यात्राएं जो आंतरिक हों वो एक जैसी हों, और ये इसकी खूबसूरती भी है। सर जो हैं देखने में बहुत ही शांत और ठहरे हुए आदमी लग रहे हैं। मतलब इनको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी समय कभी इनके लाइफ में स्ट्रेस भी रहा होगा। स्ट्रेस लेने वाले आदमी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये सर ध्यान लगाने के बाद से ऐसा हो गया कि पहले से ऐसे थे? बिल्कुल ध्यान लगाने के बाद से ही हुए हैं। हाँ, एकदम नया बदलाव हुआ है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि पहले मैंने देखा है कि किस तरह से हुआ करते थे ये। हाँ, जैसे कुछ थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए कि मतलब कुछ भी है, जैसे अब बिजनेस में परेशान, चीज़ें हो रही हाँ, हैं, तो जब स्ट्रेस होता है तो एक इंसान एकदम अलग मोड में आ जाते हैं कि गुस्सा करने लग जाएंगे या कभी कभी चिल्ला देंगे, इस तरह की चीज़ें अपने आप अनकॉन्शियसली हो जाती हैं। बट अब मैं देख रही हूँ इतना बदलाव है कि उस तरह का मैं बिल्कुल अब नहीं देखती हूँ। इन्होंने बता दिया कि इन्होंने आपके अंदर क्या बदलाव देखा। आपने इनके अंदर क्या बदलाव देखा यहाँ आने के बाद, ये तमाम मेडिटेशन, साधना, योग करने के बाद? मैं कहूँगा कि ये तो काफ़ी मेरे को सहन करती थी क्योंकि मैं पहले काफ़ी गुस्से में रहने वाला इंसान था। पर मैं कहता हूँ कि इसमें बदलाव में तो मैं कहूँगा कि हमारे बीच में प्रेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर एक समझ, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग जिसको मैं मानता हूँ कि जो कई सालों में आती, वो कुछ महीनों में आ रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा एक साथ हो गए। तो ये मैं कहूँगा कि ध्यान की वजह से हुआ। तो दोनों से हमने बातचीत की और आपने देखा कि कैसे ध्यान और योग के ज़रिए आप भी अपने जीवन में एक अलग बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रह सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। बाकी हमारी ये बातचीत, इन्होंने जो अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और आप देखते रहिएगा एबीपी लाइव। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू।